नमस्कार। आप देख रहे हैं आप अभी तक, और आपको हम मिलवाएंगे आज ऐसी शख्सियत से जो गाजियाबाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना पूरा वर्चस्व रखते हैं। और अभी हाल के जो समीकरण बदले हैं चुनाव को लेके 2027 की जो तैयारी चल रही है, वो कांग्रेस के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ सपा में ज्वाइन करें। तो अब मुलाकात कराते हैं हम आपकी नसीम खान से। नसीम भाई, आपका स्वागत है आप अभी तक में। धन्यवाद। और आप अभी तक का बहुत बहुत। अब जो समीकरण बदला, आप खाटी कांग्रेसी, राहुल गांधी के आदमी, और एकदम क्या कारण बना कांग्रेस छोड़ने का? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं जन्मजात विचारधारा से कांग्रेसी हूँ। मेरे फादर और मेरे दादा जन्मजात कांग्रेसी है, और मेरे घर में जो मेरी वाइफ है उसका भी परिवार जन्मजात कांग्रेसी है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक कांग्रेस के अलावा अगर कहीं वोट दी है तो मैंने गठबंधन का जो प्रत्याशी रहा दूसरे दल का, समाजवादी का, तो उसको तो वोट दी है। मैंने आज तक कांग्रेस गठबंधन के अलावा कहीं वोट नहीं की है। कांग्रेस मेरे कूट कूट के भरी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे हालात आए उत्तर प्रदेश के अंदर, हम कांग्रेस को खड़ा करना चाहते थे, कांग्रेस के लिए काम करना चाहते थे। पिछले 18 सालों से इमरान भाई, मैं लगातार बिना थके बिना रुके काम कर रहा था, सक्रिय रूप से काम कर रहा था। कई मुकदमे झेले मैंने, 307 तक हजाउस के आंदोलन में लगी मेरे पे बलबा लगा, यहां तक कि एक विधायक के वारंट में मुझे जेल भेज दिया गया। और कांग्रेस ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से ये देख रहा था कि हम कांग्रेस को उठाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में जो सक्रिय रूप से काम कर रहे होते, उनको पीछे धकेलने का काम कर रहे थे। तो शायद वजह यही रही कि कब तक आदमी गाड़ी को खींचेगा। आप कांग्रेस में काम करते हैं, लेकिन जो आप सामाजिक पकड़ रखते हैं, मुस्लिम समुदाय का हो या और जाति बिरादरी हो, आप सबके लिए सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस में ऐसे मुद्दे जो कोई नहीं उठाते थे वो आप उठाते थे, तो वो आपको तब भी कांग्रेस की राजनीति का शिकार हुए, जो दिखाई देती है कि प्रियंका गांधी के कुछ लोग बैठ के करते थे। जहां तक मुझे लग रहा है अजय राय को भी ढंग से नहीं चलने दे जा रहे वो लोग, तो उसके शिकार हुए आप? नहीं, मुझे इमरान भाई ये लगता है कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, और कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो मुझे लगता है कि अब मैं कांग्रेस के बारे में कुछ बोलूं तो अच्छा नहीं होगा, और मुझे ना बोलना चाहिए। या कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस सेकुलर बड़ा दल है, और मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, और माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि कांग्रेस कमजोर है या हम कांग्रेस की बुराई करें। लेकिन जो आपने एक बात कही कि प्रियंका गांधी जी की टीम, मैं बहुत दुखी उस समय हुआ। पिछले 3 महीने में तकरीबन 2 बार दीदी प्रियंका गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अपने यहां बुलाया। वो दीदी प्रियंका गांधी जी ने बुलाया या राष्ट्रीय सचिव लेकर के गए दीदी प्रियंका गांधी से मिलवाने के लिए। दोनों ही कंडीशन हो सकती है, मुझे नहीं पता कि वहां से बुलाए गए या ये राष्ट्रीय सचिव लेकर के गए। लेकिन उन्होंने बुलाया उन सक्रिय नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं एक तो प्रदेश सचिव निवर्तमान, दूसरा मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर, तीसरा मैं एक संगठन सर्जन अभियान का प्रभारी, चौथा मैं वार रूम के 3-3, 4-4 जिले देख रहा हूं। लेकिन दोनों ही बार राष्ट्रीय सचिवों ने जो सिलेक्ट किया, वो उन लोगों को सिलेक्ट किया जो पिछले 7 साल से 6-6 साल से ना तो कार्यालय पे आ रहे हैं और ना सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं, और ना कांग्रेस में उनका कोई योगदान है। उन लोगों को ले गए। मेरे जैसे सक्रिय कार्यकर्ता को अगर वो वहां तक नहीं ले जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये दुख की तो बात है। अब कांग्रेस को यह बात सोचनी पड़ेगी कि 18 साल से काम कर रहे जन्मजात कांग्रेसी को एक नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो शायद 8 साल पहले हमारे यहां आए, उन्होंने इतना कार्यकर्ताओं को प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि वो कई हजार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के गए। और उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम इस्तीफा दे दो, लोगों ने बढ़ चढ़ के इस्तीफा दिया। 15,000 इस्तीफे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के पास आए, जिसमें 70 से 80% इस्तीफे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के और नेताओं के हैं। आपकी बात सही है, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी यही कहा है, मैं बयान उनका देख रहा था, कि कांग्रेस ने मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, जिस तरह मैं आया था यहाँ पे काम करना चाहिए था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी दलित और मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा है। अगर कांग्रेस उनसे काम नहीं ले पाई तो फिर कौन किससे ले पाएगी, और बाकी मुसलमानों से क्या भविष्य है कांग्रेस का? मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब यहाँ प्रांतीय अध्यक्ष बने, और मेरी आदत है इमरान भाई कि मैं जो अध्यक्ष है प्रदेश के या जिला शहर के अध्यक्ष हैं या प्रांतीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके साथ लग के काम करता हूं। वो मेरे कमांडर है। मैंने सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में काम किया है, उनका कार्यकर्ताओं के प्रति प्यार देखा है।
वो एक कॉल में तो फोन उठा लेते हैं। राष्ट्रीय सचिवों को हम फोन करते हैं 2-2 महीने 3-3 महीने वो फोन नहीं उठाते हैं। तो सिद्दीकी साहब ने जो प्यार दिया और वो जो काम करना चाहते थे, वो कहते हैं कि मैंने बहुत मंत्री बना दिए, बहुत मैंने राज्यसभा बना दिए, बहुत मैंने दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिए, बहुत मैंने एमएलसी बना दिए। उन्होंने राह चलते लोगों को बड़ा नेता बनाया, सदन का नेता बनाया। तो मेरे लिए कोई ये बड़ी चीज नहीं है, मैं काम करना चाहता हूं, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करना चाहता हूं। अब मुझे एक बात बताएं इमरान भाई, मैं आप अभी तक के दर्शकों को इस बात को कह रहा हूं कि संविधान बचाओ सभा करना क्या जुर्म था? उन्होंने संविधान बचाओ सभाएं करनी चालू की, 3-3 हजार की मीटिंग हुई पश्चिम में, वहां से फोन आ जाता है कि नहीं आप इसको बंद कर दें। BLA 2 बनाना क्या जुर्म था कि अभी इसका वक्त नहीं है? फिर वक्त कब होगा? उन्होंने बूथ कमेटी बनाना स्टार्ट किया कि नहीं अभी मत बनाएं आप बूथ कमेटी है, फिर कब बनाएंगे? मतलब चलना नहीं देने जा हाँ, मतलब मुझे लगता है जो उन्होंने कहा है कि काम नहीं करने दिया गया, काम नहीं करने, वो तो एक लाइन और कहते हैं क्योंकि बहुत मृदुभाषी और बहुत सॉफ्ट और बहुत जमीनी आदमी है कि मैं नहीं कर पाया, मुझे करने नहीं दिया। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी उनका इस्तेमाल नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस पार्टी उनका इस्तेमाल करती, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में करती, तो मैं ये मानता हूं कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनता या कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी का मुख्यमंत्री ना बनता। आज जब से नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने इस्तीफा दिया है, आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश की टीआरपी का नंबर 1 नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी है। सोशल मीडिया पे वो तो बात सही है। मीडिया की टीआरपी का नंबर 1 नाम उत्तर प्रदेश के अंदर नसीमुद्दीन सिद्दीकी है। जिस तरीके से समाजवादी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी का खुले दिल से बाएं फैला के स्वागत किया है, और जिस तरीके से समाजवादी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को गले लगाया, उनको प्यार दिया, अपने परिवार में स्नेह के साथ बुलाया है, और जिस तरीके से जिस टाइम ज्वाइनिंग करने गए लखनऊ की सड़कें जाम कर दी कार्यालय के आसपास की, बड़ा हुजूम साथ लेकर के गए, 15,000 इस्तीफे लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में सौंपे। और आप यकीन करेंगे कम से कम 10 देशों के ओवरसीज कांग्रेस के इस्तीफे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने रखे। ये प्यार, ये मोहब्बत अगर जो कोई पैदा कर सकता है तो वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने करी। अब ये बात कांग्रेस को सोचनी चाहिए कि उनके घर के आदमी उनके साथ क्यों चले गए, ये प्यार क्यों नहीं दे पाए, उन्होंने प्यार कैसा दे दिया, ये उन लोगों को सोचना चाहिए। बहरहाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस छोड़ के समाजवादी पार्टी ही क्यों, जबकि ऑप्शन आपके पास आजाद समाज पार्टी भी था, बसपा से भी आवाज आई थी कि शायद कम बैक हो जाए, वापस आ जाएं, तो समाजवादी पार्टी पे ही फोकस क्यों रहा? देखिए, हमारा पहला फोकस था कि हम सेकुलर दल को चुने और ऐसे दल को चुने जो सर्व समाज का वोट लेता हो, और ऐसे दल को चुने जो भारतीय जनता पार्टी को जैसी तानाशाह सरकार को उखाड़ने का दम रखता हो। हमारा पहला फोकस इस बात को था। जब हम इन सब चीजों को देखते हैं तो हमें चेहरा दिखाई देता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का। देखिए, आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अगर जो पीछे धकेलने का, बैसाखी पे लाने का काम किया, बहुमत से हटा करके गठबंधन में लाने का काम किया, मोदी सरकार को नकार करके एनडीए सरकार अगर कहलवाने का काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। 37 सीट ला करके और कांग्रेस गठबंधन के साथ में 41 या 42 सीट ला करके और दूसरे नंबर की पार्टी बनाई। पीडीए का जो सोच है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें सारे समाज आ जाते हैं। हर वर्ग के लिए लड़ने का जो काम किया माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। संविधान बचाने का जो काम किया माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और मतलब जो विकास की सोच की बात है, जो हर मुद्दे पे अच्छे तरीके से अपनी बात को रखते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी थे। तो हमें लगा कि समाजवादी के साथ जुड़ना चाहिए, समाजवादी का कुनबा बढ़ाना चाहिए। और समाजवादी से जब हमने बात की, जिला अध्यक्ष फैसल भाई और वीरेंद्र यादव जो महानगर अध्यक्ष थे, वो भी हमारे संपर्क में थे, लगातार मुझसे बात कर रहे थे इस्तीफा देने के बाद। तो हमें लगा कि जनपद में इनके नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के और श्यामलाल पाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में काम करके हम इस भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेल सकते हैं। वैसे नसीम भाई, बात करी जाए आपके राजनीतिक कैरियर की, तो आपके तो संबंध भाजपा वालों से मधुर है, सपा वालों से और ज्यादा आपके संबंध मधुर है। आप उनके हमेशा दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं। तो आपका तो एक तरह से परिवार बदलना हुआ, आप कांग्रेस छोड़ के सपा में आ गए, लेकिन आपको माहौल वही प्यार वाला मिला, वही सारी चीजें मिली। और जहां तक बात करी जाए, दो नसीम सपा को मिले और गाजियाबाद के नसीम के साथ भी कई सौ लोगों ने इस्तीफे दिए। ये आपको कैसा लगता है कि कितना प्यार लोगों का आपके पास है, किस तरीके से आपने काम करा? इमरान भाई, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमने मोहल्ला नहीं बदला, घर बदला है। उसी मोहल्ले में बस घर बदल गया है, जो होता है कभी कभी, घर बदल गया, विचारधारा वही है। और मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा मैं किसी नए परिवार में आया हूं। उसकी वजह यह है कि विचारधारा सेकुलर है,
सबके साथ लेकर चलने वाली विचारधारा है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको मैंने कांग्रेस में रहते हुए भी समाजवादी के लिए काम किया है। समाजवादी के वर्कर को जहां दिक्कत आई, मैं उसके साथ खड़ा हूं। अच्छा बात है, आजम खान से भी आपके संबंध बड़े मधुर हैं, उन पर परेशानी आई तो आप यहां से भी गए, मिलते रहे उनसे, आपका पूरा लगाव, पूरा झुकाव उन लोगों के साथ रहा है जो संघर्षशील रहे हैं। आपको व्यक्तिगत सोच आपकी हमेशा कर्मठ और लड़ने वालों के साथ, जो जुझारू लोग हैं उनकी तरफ दिखाई देती है। मैं इमरान भाई इसको ऐसा बोल सकता हूं कि किसी का भी अगर जो शोषण हो रहा है और ज्यादती सरकार कर रही है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही हमें राहुल गांधी जी ने सिखाया, ये अखिलेश यादव जी ने सिखाया। आप याद करें, जब आजम खान को जेल में डाला गया, मैं था कांग्रेस से जिसने 5,000 हस्ताक्षर कैंप लगा लगा कर इस गाजियाबाद में लगाए आजम खान के गिरफ्तारी के विरोध में। मेरे 5,000 हस्ताक्षर। मुझे बहुत सारे कांग्रेसियों ने इस बात को कहा कि पार्टी तुम्हें सस्पेंड कर देगी, वो हमारे नेता नहीं है। मैंने कहा अगर इस काम के करने से पार्टी सस्पेंड करेगी किसी जिसके साथ शोषण हो रहा है, तो मैं मुझे कल के बजाय आज सस्पेंड कर दी। लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे सस्पेंड नहीं किया, मेरी पार्टी ने मुझसे पूछा तक नहीं, और मुझे शाबाशी दी कि आप अच्छा कर रहे हो। यही वजह थी मैंने आजम खान साहब के बारे में बोला, लिखा अखबारों में, आपके अखबार ने भी छापा, कई बार मैंने लिखा। तो आजम खान से मेरे संबंध बनते चले गए, बहुत अच्छे तरीके से बनते चले गए। लेकिन आजम खान के कहने से मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। पंकज मलिक जी वहां विधायक है, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। जब वो पार्टी छोड़ गए थे मैं नहीं छोड़ पाया, लेकिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ में शायद इन सबसे ज्यादा प्यार उनका भारी पड़ गया और मैं छोड़ के गया। रही बात लोगों के कि परिवार पार्टी बदलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। मैंने कांग्रेस जब भी गठबंधन हुआ, पिछला याद करें आप, उप चुनाव था, विधानसभा चुनाव भी बड़े, विधानसभा चुनाव में मैं था कांग्रेस से, जो सड़क पर संघर्ष कर रहा था, सड़क पे लड़ रहा था, सड़क पे वोट मांग रहा था। सड़क पे 2-2 घंटे हो गए, बैनर लेके मैंने अपने हाथ में सिंहराज जाटव जी के लिए वोट मांगी। ऐसे वोट मांगी जैसे वो कांग्रेस के कैंडिडेट हो। मेरी आदत रही है कि पार्टी के साथ लग करके पूरी ताकत के साथ और उसके कैंडिडेट के साथ लगना। मैं सिंहराज जाटव तो छोड़ दीजिए, डोली शर्मा के परिवार से मेरे संबंध अच्छे नहीं रहे, व्यक्तिगत डोली शर्मा से मेरे संबंध अच्छे नहीं रहे। लेकिन जब डोली शर्मा जी को टिकट मिला लोकसभा का और उनके फादर को मुझे फोन आया, तो मैंने कहा मैं कल आपके यहां खड़ा मिलूंगा। पूरा चुनाव मैंने ऐसे लड़ाया जैसे मेरे बहुत अच्छे संबंध डोली शर्मा जी से, उसके परिवार से है। मैंने इस तरीके से चुनाव लड़ाया क्योंकि टिकट राहुल गांधी का था, टिकट पार्टी का था। मैं 5 साल नेता बना रहा हूं इस गाजियाबाद में, और 5 साल के बाद जब टिकट कोई लेकर के आए मेरी पार्टी का, मैं उसके विरोध में खड़ा हो जाऊं। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने डोली शर्मा जी का विरोध किया। किसी ने कहा ये मुसलमानों के खिलाफ है, किसी ने कहा अतुल गर्ग से बिक गई है। इस तरीके से कह के, जो अपने आप को बहुत बड़े कांग्रेसी कहते हैं, उन लोगों ने कैंडिडेट का विरोध नहीं किया। कैंडिडेट के विरोध के माध्यम से उन्होंने राहुल गांधी जी का विरोध किया। मैं जहां हूं वफादारी के साथ हूं, जिस तरीके से वफादारी के साथ हूं, जिसके साथ होता हूं वफादारी के साथ होता हूं। अगर मुझे उसके साथ वफादारी नहीं निभानी है तो मैं उसको छोड़ देता हूं। तो इसलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं समाजवादी। दूसरी बात जो आपने कही कि हर आदमी के साथ, हां, मेरे बहुत अच्छे मधुर संबंध है, मेरे हर पार्टी के अंदर है, क्योंकि जहां विचारधारा की बात आती है मैं कट्टरता के साथ अपनी विचारधारा को सामने रखता हूं। लेकिन जब कोई मिलता है तो बड़े प्यार से, मृदुभाषिक तरीके से, अच्छे तरीके से मिलता हूं। वहां बहुत सारे नफरती लोग हैं, जैसे कोई तलवार बांटने का काम करता, कोई मुसलमानों को गाली बकता, कोई हिंदू को गाली बकता, कोई दलितों को गाली बकता। मैं उन लोगों से बचता हूं। जब बात की जाए नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, दलितों में भी इतने प्यारे हैं, मुसलमानों में भी इतने प्यारे हैं, तो अखिलेश के पीडीए में पूरी ताकत के साथ लगेंगे, कितना फायदा समाजवादी पार्टी को होगा, इस पे क्या विचार? देखिए, निश्चित रूप से माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के आने के बाद पीडीए की जो विचारधारा है, पीडीए का जो टारगेट है, उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब केवल एक जिले के नेता नहीं है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की नस नस को जानते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब दलितों में बहुत बड़ी पैठ रखते हैं। उनके साथ दलित समाज के लोगों ने बड़े तादाद में इस्तीफे दिए, यहां तक कि बसपा के कई पूर्व विधायकों ने आकर के इस्तीफे दिए उनके साथ में, उनके साथ लगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के आने से, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस प्रदेश के अंदर निकलेंगे, आप देखिएगा कि जो अखिलेश यादव जी का, जो हमारे माननीय सांसद है, उनका जो ओरा है, उसको और ताकत मिलेगी, बल मिलेगी, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब पर्सनल रिश्ता बना करके वो चलते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी पुरानी पार्टी ने उनसे काम नहीं लिया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब यहाँ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के गांव, दूर दराज के गांव की सड़क भी जानते हैं कि कौन सी सड़क कहां जाती है। मेरे गांव की सड़क जब गए मेरे गांव, तो उन्होंने कहा आप मत बताना, मैं लेके चलूंगा। मेरे गांव अपने आप लेके चले गए, उन्हें मेरे गांव का भी रास्ता पता था। जो आदमी भाईचारा कमेटी बना करके सारे समाज की
क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब एक धर्म के नेता नहीं मुसलमानों के। उन्होंने ब्राह्मण भाईचारा बनाई, ठाकुर भाईचारा बनाई, कुशवा भाईचारा बनाई, उन्होंने जाटो भाईचारा बनाई, उन्होंने वाल्मीकि 21 भाईचारा कमेटी बनाई और सबका 2-2, 1-1% भी वोट आया, जब 15-16% वोट आया। और उसी भाईचारा कमेटियों पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने उनको 18 डिपार्टमेंट जीते। मिनी सीएम कहा जाता था, मिनी सीएम। और आज भी जो टीआरपी और जो बोलने का तरीका है, देखिए कांग्रेस के खिलाफ वो नहीं बोले और कांग्रेस उनके खिलाफ नहीं बोल पाई, ये उनकी सबसे बड़ी काबिलियत है, उनका प्यार है। बहरहाल आप हमारे यहाँ आए, आपने बताया, और अखिलेश जी पूरा मौका आपको भी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को भी देंगे। देखना ये होगा 2027 में। एक सवाल और, 2027 में ओबीसी आ रहे हैं तो मुसलमान छटेगा वहां से या सपा पे ही रहेगा? कैसे रोक पाएंगे आप मुसलमानों को? देखिए मुसलमान उत्तर प्रदेश का, जहां तक मैं एक बात कहूं आपसे इमरान भाई, आप बहुत समझदार हैं, बहुत पुरानी, इस गाजियाबाद के अंदर अगर कोई सबसे पुराना पत्रकार और डिजिटल चैनल चलाने वाले हैं तो इमरान भाई थे, आप अभी तक थे, सबसे पुराना चैनल। और आप इस गाजियाबाद की राजनीति की नस नस को जानते हैं और उत्तर प्रदेश को भी जानते हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में कवरेज करते हैं। इस उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की वोट करने का पैटर्न पिछले 3 चुनाव से आप देख लो, वो सामूहिक तरीके से पूरी ताकत के साथ हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के वोट कर रहा है। उसी की वजह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में उसने दलितों के साथ मिलकर के, ब्राह्मणों के साथ मिलकर के समाजवादी को अपना वोट दिया। इस बार भी मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, वाल्मीकि और दलित, जाटो, इन सब के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी को अपना वोट देगा। यहां ओवैसी का कोई फैक्टर नहीं। ओवैसी आ रहे हैं, उन्हें भी अपना राजनीतिक काम करना चाहिए, हम भी राजनीतिक काम कर रहे हैं, लेकिन यहां ओवैसी का कोई नेटवर्क नहीं है और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ओवैसी के पास वोट बैंक परसेंटेज नहीं है। इमरान भाई, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, वो मुसलमानों का चेहरा नहीं है। उनके दाढ़ी टोपी है, ठीक हो सकता है, उनके बोलने से भाजपा को फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी उनको बोलने के लिए टेलीविजन पे इसलिए रखती है, मुसलमानों की आवाज बना करके इसलिए रखती है कि उनके बोलने से ध्रुवीकरण होता है। उनसे ज्यादा संघर्ष करने वाला अगर जो कोई बैठा है तो नसीम खान बैठा है। मेरी आवाज है, मेरे पे 307 लगा, बलबा लगा, एनआरसी लगा, सीए लगा, बताओ उन पे क्या लगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको बैठा करके टीवी पर ध्रुवीकरण करना है। नहीं तो अगर वे ताकतवर नेता होते तो अपने आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर हैदराबाद की 7 सीट ना जीतते, 70 सीट जीतते। वो 1 लोकसभा न रखते, 10 लोकसभा रखते। उनके पास केवल 2% वोट है पूरे देश के अंदर, तो उनका कोई किसी तरीके का कोई डर खतरा नहीं है। हमें पता है जितने भी लोग हैं उस उत्तर प्रदेश के 36 बिरादरी, सारे धर्म मिलकर के इस तानाशाह सरकार को, जो इसमें अपराध, भ्रष्टाचार, अपराध, गोलियों की तड़तड़ाहट, दलितों का बलात्कार और ब्राह्मणों पे लट पड़ रहे हैं, मुसलमानों को बुलडोज किया जा रहा है उनके घरों को, इन सब के खिलाफ। शिक्षा का स्तर गिर रहा है, एक बाल्टी पानी में 1 लीटर दूध मिला के नौनियालों को पिलाया जा रहा है। पुल बनाने से पहले गिर रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। पुलिस की हथेली में नोट, पुलिस की हथेली गरम और पुलिस नरम, ये नीति पे जो प्रदेश चल रहा है। तो उसको हटाने के लिए मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेगा। ओवैसी का कोई फैक्टर, कोई। तो कांग्रेस और सपा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा क्या 2027 का? ये देखिए, मैं ये समझता हूं कांग्रेस को और जहां समाजवादी की गठबंधन में बात कर रहे हैं, मेरी बहुत छोटी हैसियत है इस सवाल का जवाब देने की। और मैं अभी 1 दिन पहले मैंने एडमिशन समाजवादी पार्टी में लिया है, तो मेरी हैसियत नहीं। लेकिन जहां तक मैं, क्योंकि 17 साल से पॉलिटिक्स में हूं और कांग्रेस को मैंने बहुत करीब से देखा, जाना है, कांग्रेस के नेतृत्व के साथ काम किया है, तो मैं ये समझता हूं ये काम माननीय अखिलेश यादव और आदरणीय राहुल गांधी का है। इनके अलावा किसी की हैसियत, किसी नेता की हैसियत इस सवाल का जवाब देने की नहीं है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक सहारनपुर के सांसद है, वो बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, लेकिन वो एक सांसद हैं कांग्रेस में। मैं जानता हूं कांग्रेस में क्या हैसियत है किसकी। वो एक सांसद हैं, वो गठबंधन तय नहीं करा सकते। वो केवल अपनी सहारनपुर की सीटों को बचाने के लिए, सारी सीट लड़ने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं और उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा। जैसे पप्पू यादव जी ने बिहार में नुकसान किया, ऐसे ही वो यहां पे नुकसान करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी, समाजवादी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बैठ के तय करेंगे और किसी नेता को कोई हक नहीं इसमें बोलने का, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जो तय करेंगे। 2027 में भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी ही कवर कर पाएगी। यहां पे मैं ये कह रहा हूं, भाजपा के खिलाफ सभी सेकुलर दलों को जो हराना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ आए और चुनाव लड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी की ताकत आज के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दम पे बहुमत में आने के लिए काफी है। हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत रखते हैं।
हम योगी आदित्यनाथ की सरकार को आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ध्वस्त करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2027 में अपने आदरणीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बनाएंगे, समाजवादी के पार्टी कार्यकर्ता, और हमारी समाजवादी के कार्यकर्ताओं की मंशा है आने वाले भविष्य में 2029 में पूरे देश का नेतृत्व अखिलेश यादव जी करें। बहरहाल हमारे साथ नसीम भाई थे और इन्होंने जितनी बातें की, नए नए समाजवादी हुए हैं लेकिन जुझारू नेता हैं, यूथ हैं, इनके पीछे युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ गाजियाबाद के नसीम भाई के साथ भी सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। हम इनका धन्यवाद देते हैं कि हमारे स्टूडियो आए और इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और आप अभी तक मैं इमरान खान आपको नई नई शख्सियतों से मिलाता रहूंगा, जब तक देखते रहिए आप अभी तक।